ड्रीम्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, है ना। ड्रीम पावर हम लोग की ट्रेनिंग का आज पार्ट ही रखा गया है, क्योंकि हम लोग के ड्रीम बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो सबसे पहले है, आप इस बिजनेस में क्यों जुड़ते हैं? क्या आपके सपने हैं? अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्यों करते हैं? क्या हमारे सपने हैं? अगर सपने नहीं है तो फिर कैसे होगा? बल्कि लेकिन सबके पास सपने होते हैं, और बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। जैसे आप सपनों की बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं, बिग मनी, बहुत सारा पैसा चाहिए, बिग हाउस, बड़ा सा लग्जरी घर चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, नेम एंड फेम, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, वैसे पहचान हो जो कि सिर्फ नाम से लोग हमें जाने, पूरे वर्ल्ड में लोग जाने, टाइम की फ्रीडम हो, जो कि हम घर पे रहें, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेयर करें, कहीं घूमने जाएं, मौज मस्ती सब कुछ हो, बट बिजनेस ना रुके, पैसे आना बंद ना हो। क्या हम लोग यही चाहते हैं ना? सबकी चाहत यही होती है, हमारा ड्रीम भी यही होता है ना। तो आप सभी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो यस मैम। सपना तभी पूरा या होता है जब इसमें आपके कुछ इमोशन जुड़े होते हैं, संभावनाएं जुड़े होते हैं, भावनाएं जुड़े होते हैं। यूं कहें कि आपका ड्रीम इमोशन होना चाहिए। जब तक इमोशनल नहीं होगा ना ड्रीम, तब तक वो पूरा नहीं होगा। आपकी एक स्ट्रॉन्ग बर्जिंग डिजायर होनी चाहिए। असली ड्रीम वह नहीं होता है जो मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। यह ड्रीम तो सुपरफिशियल हो गया, है ना। लेकिन हम लोग यही यहाँ पे यही है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जिंदगी तो कट ही जाएगी। ड्रीम तभी पूरा हो सकता है जब वह इमोशनल होगा, तब उसमें भावनाएं जुड़ी होगी, एक दर्द जुड़ा होगा, और आपको उस दर्द का एहसास होगा। तभी उस सपने में जुनून पैदा होगा, और उसी जुनून से आपको ड्रीम एक फायर के रूप में मिलेगा। तब आपका सपना मिशन बन जाएगा। फिर रेस के उस ताकतवर घोड़े की तरह पूरी तरह से आप भागोगे ना, जिस घोड़े के दोनों साइड पट्टी लगी होती है, सिर्फ उसे कुछ नहीं दिखाई देती है, सिर्फ सामने रास्ता दिखाई देता है ना। और उसे बिना दुनिया के परवाह किए बिना उस रास्ते पे दौड़ता चला जाता है। इसी तरह आप भी अपनी मंजिल की ओर बिना रुकावट के, बिना बाधा के बढ़ेंगे। आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, कहीं स्टॉपेट होगा ही नहीं आप लोगों का, बस बढ़ते ही चला जाता है। आपका एक्शन मैसिव एक्शन में बदल जाएगा, और आपके अंदर से एक आवाज आएगी, अब कोई रोक सके तो रोक ले। जब तक इमोशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ड्रीम तो सबके पास है, सबको चाहिए बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ी फॉरेन ट्रिप, है ना, बड़ा सा नाम, कि हमें पूरी दुनिया लोग जाने हमारे नाम से, हमारे पास टाइम ही टाइम हो। लेकिन बिना इमोशन का कुछ नहीं होगा। बस आपको अपने काम के अंदर आनंद आने लगेगा, आप इसमें इंजॉय करने लगेंगे, और पूरी कायनात आपकी मंजिल हासिल करने में जुट जाएगी। यही जुनून आपके सपने पूरा करने में के रास्ते में आने वाली हर चुनौती को निपटने में हिम्मत देगा। हम लोग आज कहते हैं ना कि बहुत सारी परेशानी है, प्रॉब्लम है। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, साथ में ही होगा शायद, हाँ है, उसके साथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। वो प्रॉब्लम नहीं आएगा जब आपके पास जुनून होगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चुनौतियां उसे खत्म कर देगी। कहा जाता है ना, बंदूक कितनी भी महंगी हो, उसकी गोली कितनी भी बड़ी हो, उससे कोई नहीं मरता है। मरते हैं सिर्फ बंदूक के फोर्स से। जब वो छूटता है ना, उसमें गोली निकलती है, तब मरते हैं लोग। इसीलिए कहा गया है, कोरे सपने से सपने पूरे नहीं होते हैं, सपने तो पूरे होते हैं आपके पीछे होने वाले जुनून से। जुनून ही आपके सपने का फोर्स है। जब तक जुनून नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। कहा जाता है ड्रीम प्लस डेट, ड्रीम में डेट डालिए, वो आपका गोल तैयार हो जाएगा, इक्वल टू गोल। तो सपने ये होते हैं, और इसी तरह हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है बिलीव। बिलीव किस पे होनी चाहिए? बिलीव इन योर कंपनी। अपनी कंपनी पर विश्वास कीजिए। हमारी कंपनी इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, 17 साल सक्सेसफुल रन करी है, और साथ साथ में हमारी कंपनी का हलाल सर्टिफिकेट और बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं जिसमें हम प्राउड फील कर सकते हैं कि हम वेस्टीज के मेंबर है ना। हमारी कंपनी में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है, हर बार नई नई प्रोडक्ट की रेंज आती रहती है। इंडिया में 3000 से ज्यादा ब्रांच स्टोरेज है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं।
उसके साथ साथ हमारी कंपनी में 3,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो 1 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम ले रहे हैं। हमारी कंपनी में 4200 से ज्यादा कार अचीवर है, 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट पर काम करती है और प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल क्वालिटी की होती है, पूरी तरह से सर्टिफाइड होती है। इस तरह से हमारी कंपनी पे बिलीव होना चाहिए। बिलीव इसे कहते हैं, बिलीव इन योर एक्टिव अपलाइन। हमारे अपने एक्टिव अपलाइन पे बिलीव करना चाहिए, उस पर विश्वास कीजिए कि हमारे अपलाइन कैसे हैं, हमारे मेंटोर कैसे हैं। अपलाइन वो होता है जो सर जैसे बताते ना, वो चलता फिरता हो। अपलाइन वो नहीं होता है कि आपके लिए कुछ नहीं, आपके ऊपर किसी का नाम होने से अपलाइन नहीं होता है ना। एक गार्जियन का रूप होता है अपलाइन। अगर हम कुछ भी करते हैं तो अपलाइन से बात करके करते हैं। कोई भी ड्रीम ले रहे हैं, कोई भी गोल सेट कर रहे हैं, कितनी कहाँ हमें प्लान दिखाने जाना है, कैसे हमें काम करनी है, हम अपने अपलाइन को बताते हैं कि सर हम इस तरह से ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उससे किस तरह से बात करते हैं। क्योंकि हमारा जो एक्टिव अपलाइन होता है ना, वो हर तरह से वो एक्टिव होता है, हर तरह से वो उसमें इन्वॉल्व होता है। क्योंकि हम अगर डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो ये जरूरी है कि हमारे अपलाइन उस कंडीशन में किस तरह से हमें बात, और जब हम चलना शुरू हो फिर भी हमारे वो हमेशा साथ खड़ा होता है हमारा अपलाइन। वैसे अपलाइन जिस पे बिलीव होना चाहिए। बिलीव इन ग्रॉस एजुकेशन सिस्टम। हमारे जो ग्रॉस एजुकेशन सिस्टम है उस पर विश्वास कीजिए। ग्रॉस सिस्टम जहाँ लीडर के गुच्छे है, ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं, आप जहाँ से सीखना चाहो, इतने सारे लीडर है ग्रॉस सिस्टम में, इतने सारे लीडर है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और हर रोज इतनी ट्रेनिंग होती है ग्रॉस के अंदर, इतने सेमिनार होती है, इतनी VLC होती है, VIP ट्रेनिंग होती है, हम लोग अटेंड नहीं कर पाते। इतने सारी एजुकेशन मिलती है ग्रॉस सिस्टम में। और ग्रॉस सिस्टम के साथ साथ हम लोग बता दें कि हम लोग वेस्टेज पाठशाला के भी बच्चे हैं, जहाँ के हमारे मेंटोर हमारे ग्रेट अपलाइन अजीत सर हैं, और जो हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें बिजनेस को ट्रीट करना सिखाते हैं, किस तरह से बिजनेस करनी है। हर बार ट्रेनिंग, सेमिनार, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग है ना, जो हम लोग को दिए हैं, बहुत अच्छे रास्ते पे चलना बताए हैं कि हाँ इस तरह से आपको काम करना है, कहाँ पे कैसा संघर्ष आएगा उससे लड़ना है, तो वो हमें सिखाते हैं। तो हम लोग बेसिक पाठशाला के भी बच्चे हैं, ग्रॉस एजुकेशन के साथ साथ बेसिक पाठशाला एजुकेशन के भी बच्चे हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने पर विश्वास कीजिए, आप कर सकते हो। आज वेस्टेज बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग सफल हो रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जो इंसान चल नहीं सकता है वो लाखों की इनकम ले रहा है, जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है, वो भी वेस्टेज में सफल हो रहा है। तो हम क्यों नहीं। खुद पर विश्वास कीजिए। आप लोगों को पता होगा कि रुनिमा की स्टोरी, उसे सिर्फ खुद पर विश्वास था। मैं उसकी एक वीडियो चलाऊंगी, बट अभी लास्ट में चलाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है, तो आप लोग को पता चलेगा कि खुद पे विश्वास करने पे हम कर सकते हैं। आई कैन डू इट, है ना, हम कर सकते हैं, ये विश्वास होना। पर हम लोग क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे लोग। अगर हम लोग तैयार होकर के निकल गए तो लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, हम लोग यही सोचते हैं ना। इसकी चिंता करना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे, आप ये चिंता करो कि अपने क्या कहेंगे। क्योंकि दूसरों ने तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं चुकाई है, सिर्फ अपनों ने ही आपके लिए कीमत चुकाई है, और चुकाते आ रहे हैं। जो कहने वाले हैं ना, वो अपने नहीं होते हैं, और जो अपने नहीं है, पर हम अपनों की छोड़कर उसकी चिंता करते हैं जो अपने हैं ही नहीं और ना कभी होने वाले हैं। सही बात है। हम लोग जब घर से निकलते हैं तब सोचते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे, रोज रोज कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तैयार होकर के कहाँ जा रही है, लोग क्या सोचेंगे, है ना। बैग लेके निकलना, कितनी लेडीज बोलती है अरे पर्स बैग लेके निकलूंगी, लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे लोग। करना तो हमें है, लोगों को क्या। तो लोग क्या बोलेंगे ये फर्क नहीं पड़ता है, हमारे अपने क्या बोलेंगे ये फर्क पड़ता है। हमारे बच्चे की जरूरत क्या है, हमारी फैमिली की जरूरत क्या है, उसे पूरा करना है। वो क्या कहेंगे ये फर्क पड़ता है। कहा जाता है ना, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मरना गुनाह है। हम कर सकते हैं, ये बिलीव होना चाहिए अपने आप के ऊपर। ठीक है, तो मैं आगे चलती हूँ। एज ए लीडर, एज ए लीडर करना क्या है। नो नेगेटिव पास एंड एनी डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई नेगेटिव बातें अपने न डाउन लाइन से न क्रॉस लाइन से बात कर पास करनी होती है।
जैसे हम लोग करते क्या है, कोई भी ऐसी बात हो गई, कोई घटना घट गई बिजनेस से रिलेटेड, चाहे तो कुछ भी, तो उसकी बुराई उसके साथ, उसकी बुराई उसके साथ, अरे मैम वो ऐसे नहीं कर रही हैं, वो सर वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमारे अपलाइन ऐसे नहीं है, हमारे डाउन लाइन ऐसे नहीं है। तो अपनी डाउन लाइन से और क्रॉस लाइन से अगर ये सब हम बातें करते हैं तो वहां पे हम नेगेटिव चले जाते हैं और हमारा बिजनेस यहाँ पे नीचे चला जाता है। तो कोई भी नेगेटिव बातें ना अपने डाउन लाइन से करनी है किसी को भी, ठीक है, ना अपने क्रॉस लाइन से करनी है। जब भी बातें करें तो पॉजिटिव बातें करें। कोई भी नेगेटिव बात अगर हम करते हैं, जैसे हम आप लोग से बोले कि सर ऐसे किए वैसे किए, तो आप लोगों को क्या सोचोगे कि अगर मैम ही ऐसे बोलती है तो फिर मैम क्या है, बोलोगे? आप अगर आपके डाउनलाइन अगर आपके बारे में बोल रहा है ना, तो फिर आप क्या सोचोगे? तो अगर कोई भी हमारे अंदर परेशानी आती है, कोई भी इश्यू आती है, तो हम अपने अपलाइन से शेयर करते हैं, ना कि अपने डाउनलाइन से शेयर करते हैं। कोई भी ऐसी बात मैं अभी तक बता दूं कि मेरे पास जो भी जैसे कुछ भी हुआ, कुछ भी ऐसे वैसे घटना घटी, बहुत सारे हमारे साथ इशू हुआ, मैं अपने अपलाइन से शेयर करती हूँ। वहां भी हमारी घरेलू परेशानी में भी हमारे अपलाइन बहुत हेल्प करते हैं, है ना, कि ऐसे नहीं करनी, ऐसे नहीं, बस पेशेंस बना के रखो, काम करो अपने आप पे, आपको गलत नहीं करनी है। अगर हम डाउनलाइन के साथ शेयर करें तो वो नेगेटिव होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल। उसके साथ साथ क्या है, दूसरे पे उम्मीद नहीं करना है। टेक द ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में दूसरों पे हम नहीं कर सकते, ये सॉरी, अपना बिजनेस को अपना माने, टेक द ऑनरशिप द बिजनेस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमें तो ज्वाइनिंग लग जाती है, उसके बाद अपलाइन देख लेंगे ना, हमारा बिजनेस नहीं है। अगर हम किसी को जोड़ दिए तो उससे काम करवाना चाहते हैं, उससे बिजनेस मांगते हैं कि आपको इतना करना है, आपको इतना करना है। हम क्या किए, ये काम किसका है, हमारा है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है। जब से मैं जुड़ी हूँ अपने बिजनेस को मैं खुद अपना मानी हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर 10 सप्लायर है, लेकिन मैं अपने मेंटोर की नहीं मानती हूँ, अजीत सर को, जो हमें चलना सिखाए, जो हमें इस बिजनेस को करना सिखाए, वो हमारे मेंटोर है। और मैं खुद अपना काम खुद करती हूँ। कोई अगर पूरे महीने बैठा रहे, उसके बाद लास्ट में हमें इतनी लेवल पूरी करनी है, इस लेवल पे जानी है, हमें 300 पीवी घट रही है, 400 पीवी घट रही है, अपलाइन कर देगा। अपलाइन के एक बच्चे थोड़े है, अपलाइन के साथ तो बहुत सारे बच्चे हैं। वो किस किस का पूरा करेगा अपलाइन? ये काम किसका है, हमारा है, मैं खुद करूंगी, हमारे अपलाइन नहीं करेंगे। या तो फिर हम डाउनलाइन के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हमें चेक करनी है। जिस तरह से हमारे लीडर बताते हैं कि आपको 12 तारीख तक सीएनसी देखनी है, 17 तारीख तक परचेज ऑफर देखनी है, उसके बाद क्लोजिंग से 2-4 दिन पहले हम ये देखते हैं किसका 8% छूट रहा है, किसका 10% छूट रहा है, किसका 11% छूट रहा है। जितना बिजनेस हम उससे उसको ऊपर देखते हैं। अगर अपने डाउन लाइन के अंदर हम काम करें तो हम अपना बिजनेस को अपना मानते हैं और अपने आप काम करना सीख जाते हैं। हम दूसरों पे थोपने का काम नहीं करते हैं। डू यू वर्क सेल्फ? क्या आप अपना काम स्वयं करते हो, है ना? आप अपने काम में कर माने पुश करें, उसे अपने काम को पुश करें, अपने उसे अपने आप को और अपने जिसे भी लेकर आते हो उसे आप सिखाना चाहो, जैसे प्लान दिखाना, मीटिंग करना, ट्रेनिंग अटेंड करना, सेमिनार अटेंड करना। वैसे वैसे लोग अगर हम किसी को लेकर के आते हैं तो उसे पुश करते हैं कि चलो आप, अब बहुत बड़ी सेमिनार होती है, वहाँ 100 लोग, 200 लोग, 250 लोग होते हैं, वहां बिठाते हैं। 50 लोग होते हैं, सीएनटी हो गई, बीएलसी हो गई, है ना। फिर सीएनटी में जैसे 25 लोग हैं, 15 लोग हैं, 5 लोग हैं। वह जहां भी हम उसे लेकर जाते हैं, अभी ऑनलाइन जितनी भी ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोगों को लेकर आते हैं, तो वहां जितने भी लोग होते हैं हमसे अलग होते हैं। मैं न्यू मेंबर अगर आई हूँ यहाँ पे, तो मैं लोगों की सुनती हूँ, देखती हूँ कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे नए नए लीडर को सुनने को मिलता है। तो इसलिए हमारा क्या काम है ना, किसी को भी किसी का इंतजार नहीं करना है, अपने आप बिजनेस को खुद करना है और अपने लोगों को ले करके आना है मीटिंग में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में, है ना। उसके साथ साथ आपको वहां पे नए नए लोगों को सुनने का मौका भी मिलेगा। डुप्लीकेट योर लीडरशिप, अपने लीडर का नकल करना है। हमारे लीडर कैसे चल रहे हैं, हमारे लीडर कैसे काम कर रहे हैं,
उसी तरह हमें भी चलना है। कहा जाता है हमारी वेस्टिज की फर्स्ट स्लोगन, मैं 2 दिन पहले भी बताई थी, कि वेस्टिज का मतलब ही होता है अपनी सफलता के चिन्हों को छोड़ते हुए चलना, जिसपे और भी लोग चलकर सफल हो सके। हमारे लीडर लोग वही करते हैं, जिस रास्ते पे वो चले हैं वो सफलता का रास्ता होता है। और जिस रास्ते पे अगर चले हैं, तो अगर वो सफलता का रास्ता है, अगर मैं उस रास्ते पे चलूंगी तब मैं भी सफल हो जाऊंगी। नकल उसकी करनी है, क्योंकि हम लोग बचपन में नकल करना सीखे हैं, और स्कूल में, कॉलेज में, है ना, चोरी करना, चीटिंग करना, नकल उसे कहा जाता है, डुप्लीकेट करना। तो यहाँ भी हमें लीडर लोग की डुप्लीकेशन ही करनी है, नकल ही करनी है। अगर हम नकल करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नकल किस चीज की करते हैं? कहा जाता है ना कि बुराइयां हम लोग लेने जाते हैं, और ठीक है, और अच्छाइयां नहीं लेने जाते हैं, घर आकर के देना है। जैसे लोग क्या करते हैं, दारू लेने जाते हैं ठेके पर से, और दूध घर आकर के देता है। दूध लाने के लिए कोई नहीं तैयार होगा। तो इसी तरह लीडर लोगों के साथ रहा करो, उनसे बात कर, हर दिन अपने लीडर से बात करो, कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। कुछ ना कुछ अपने डाउन लाइन से बात करो, अपने अप लाइन से बात करो, बहुत कुछ मोटिवेशनल मिलती है। मैं कहीं भी बहुत ज्यादा हरास हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा निगेटिविटी आती है, उस टाइम मैं अपने अप लाइन से बात करती हूँ कि सर क्या करूँ, ऐसी कंडीशन में कैसे करूँ मैं। तो वहां पे हमें सोल्यूशन मिलता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से उसे समझ पाती हूँ, वहां मैं मोटिवेट हो पाती हूँ। डोंट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अदर, दूसरों पर उम्मीद ना करें। ऐसा ना कि हाँ हम तो कर लिए, हम ज्वाइन कर लिए, अब वो काम किसको करना है, हमारे अपलाइन को करना है, हमारे डाउन लाइन को करना है। अब 6 लोग लेकर के आना है, तो कौन लेके आएगा? हमारे अपलाइन लेके आएगा। हमारे नीचे काम करो, दूसरों पर तुम्हें तो उम्मीद करते हैं, खुद पे हमें कहाँ होता है। लेकर कौन आया? अपलाइन, तो जोड़ेगा कौन? अपलाइन ही जोड़ेगा, हमारा काम तो है नहीं। तो इस तरह से एज ए लीडर हम नहीं हो सकते। यहाँ मेरा काम होता है और मैं खुद करूंगी। अगर हम लाए हैं, आए हैं तो किसके सपने पूरे करने के लिए? मेरे खुद के सपने पूरे होंगे। जहां मेरे खुद के सपने पूरे होंगे तो काम कौन करेगा? मैं खुद करूंगी। मैं खुद करूंगी तभी तो मेरे काम पूरे होंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, दूसरों पर उम्मीद करके बैठे रहते हैं, करेगा ना, मेरे अपलाइन करेगा, मैं क्यों करूं? तो इस तरह से हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐसे 1 स्टेप टू सक्सेस सेल्फ, ये मैं परसों भी बताई थी लोगों को, कि हम अगर 7 कदम चलते हैं ना, सफलता के 7 कदम, यही हमारे सफलता के राज। तो सबसे पहला क्या है 7 स्टेप में? 100% प्रोडक्ट यूजर, यूज द प्रोडक्ट, है ना। जहाँ पे हम 100% प्रोडक्ट यूजर होते हैं, जो प्रोडक्ट बेस्टिज कंपनी में है उसे ईमानदारी से इस्तेमाल करें। अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप कैसे पता कर पाओगे कि किस प्रोडक्ट में क्या क्या गुण है, कैसी क्वालिटी है, कौन सा क्रीम कैसा है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है? क्या पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। साबुन कैसे है, पेस्ट कैसे है, कुछ भी पता नहीं होगा। अगर आपने अपने बिजनेस का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो कौन करेगा? कहा जाता है ना कि एक एग्जांपल है ना, कि कॉलगेट का मालिक अगर पेप्सोडेंट से ब्रश करता है, इसका मतलब क्या है? कॉलगेट खराब है। इसी तरह से अगर आप अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट आप खुद नहीं यूज करोगे तो कौन करेगा? अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? आपकी आईडी पे बिल ही नहीं होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? इसीलिए प्रोडक्ट यूज करना सबसे जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ज्वाइन तो कर जाते हैं बट प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। उन्हें प्लान भी समझ में आता है, बिजनेस भी समझ में आता है, ड्रीम भी समझ में आता है, सब कुछ आता है, बट प्रोडक्ट ले लिए क्या है? पैसे लिए नहीं है। सर पैसे नहीं है, अभी पैसे होंगे तो प्रोडक्ट ले लेंगे। तो क्या आपके ड्रीम पूरे होंगे? नहीं होंगे। क्योंकि क्या आप नहा नहीं रहे हो, ब्रश नहीं कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, चाय नहीं पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहाँ से कर रहे हो? बाहर के मार्केट की दुकान से, वेस्टेज से नहीं खरीद रहे हो आप। तो बाहर से आपके पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। जब तक आप यूज द प्रोडक्ट, खुली तरह से आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करोगे, देखना आपकी सफलता कैसे आपके पास आती है ना। जग मार के आती है, कहती है सफलता तो आपको पैर चूमेगी। बट वही बात होता है कि अगर हम जिससे प्यार करते हैं वो भी हमारे पास आता है। अगर हम प्रोडक्टों से प्यार करें, हम कंपनी से प्यार करें, पैसे से प्यार करें, तो वो हमारे पास होता है। जिससे आप लव ज्यादा करोगे वो आपके पास आता है।
आकर्षण वहीं पे होता है जहां हमारी फोकस होती है। तो प्रोडक्टों पे किसी की फोकस नहीं होती। हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं है, रोज नहा रहे, रोज ब्रश कर रहे, रोज साबुन कर रहे, रोज हैंड वॉश यूज कर रहे, रोज सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट से नहीं करनी है, बाहर से करना है, जबकि हमारे पास इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। दूसरे हमारा क्या है, शेयर द प्रोडक्ट। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो आप अपने लोगों को बताओगे नहीं, शेयर नहीं करोगे। अगर यहाँ आप शेयर करते हो तो आपकी बिजनेस भी बढ़ती है ना। तो अगर आप यूज ही नहीं किए तो शेयर कैसे करोगे? अगर यूज किए हो तो शेयर जरूर कर रहे हो। जो लोग यूज किए हैं प्रोडक्ट, उनके पास टीम भी है, पैसे भी है ना, और बिजनेस भी आ रहे हैं। तो जब यूज करोगे तभी तो शेयर करोगे। आज भी वो काम कर रहे हो, अगर वेस्टेज में नहीं हो फिर भी वो काम कर ही रहे हो। जब भी आप बाहर से कोई भी सामान लेके आते हो, आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों से शेयर करते हो कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम वहां से कपड़े लेकर आए, जूते लेके आए, क्रीम लेकर आए, शैम्पू लेकर आए, हम बहुत सारे ऐसे सामान जिससे कि आपके फायदे होते हैं, वो लोगों से तुरंत शेयर करते हो कि अरे आप भी वहां से लेकर आओ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से अगर आप वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज करते हो तो शेयर द प्रोडक्ट, आप शेयर भी करते हो। उसके बाद आप जब आप नाम का लिस्ट बनाते हो, है ना, मेक द लिस्ट, उस समय अपने दिमाग में पहले से ही संभावना मत बनाइए कि कौन करेगा नहीं करेगा। हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते समय चूज करते हैं, हाँ ये तो नहीं करेगा, ये डॉक्टर है, ये क्यों करेगा वेस्टेज, ये तो प्रिंसिपल है, ये क्यों करेगा, इसके पास तो ऑलरेडी पैसे है, ये तो गरीब है, इसके पास तो पैसे नहीं, ये क्यों करेगा। ये हम चूज करते हैं, आपको नहीं पता, हो सकता है वो डॉक्टर को भी जरूरत है। आज हमारे पास जो पैसे भी इनकम आती है सबके लिए है, और सबको जरूरत है हमारे फ्रूट सप्लीमेंट की, वेस्टेज की। बहुत सारे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे अच्छे पोस्ट वाले, बीएसएफ वाले लोग, पुलिस वाले लोग, जो कि वेस्टेज हर किसी के लिए वेस्टेज है। वेस्टेज किसी को आप चुनाव करके नहीं दे सकते हो, किसी का चुनाव करके आपको लिस्ट नहीं बनानी है, वो सबके लिए लिस्ट बनानी है जो आपके साथ आते हैं। अगर हम, क्या पता कोई पुलिस वाले को मिल गया, उसे दिखा दिया, वो ज्वाइन कर गया, उसे ही अच्छा लग गया, क्योंकि वो भी तो बिजनेस करना चाहता है, वो भी तो आगे इनकम चाहता है, क्योंकि हमारी बिजनेस 3 जनरेशन तक हमें पैसे देती है ना हमारी कंपनी। आज अगर कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उससे जाकर पूछो कि आपकी भैया आपकी स्थिति क्या है। तो लिस्ट बनाते समय हमें चुनाव नहीं करना है, सबका लिस्ट बनाना, सबको प्लान दिखाना है, सबसे बात करनी है और सबको ज्वाइनिंग लगानी है ना। जिससे अगर आपसे आप नहीं मिल सकते, आप अपने अपलायन से मिलवाओ, है ना। लगता है कि स्टार्टिंग में हमें भी लगता था कि मैं, कोई डॉक्टर है उससे मैं कैसे बात कर पाऊंगी, क्या बात कर पाऊंगी, तो अपने अपलायन के साथ चले जाओ, अपने अपलायन के साथ बात करो, है ना। क्योंकि हमसे बेस्ट कौन कर सकता है, हमारे अपलायन। और हमारे अपलायन हमारे माँ बाप से भी ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि हम तो जन्म लेते हैं ना, तो 18 साल 20 साल के बाद बच्चे के लिए इंतजार करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ करेगा, और नहीं भी करेगा, नहीं करता है। अब मैं जहां तक जानती हूँ, बच्चे पे माँ बाप का भरोसा ही नहीं होता है। लेकिन अपलायन को पूरा यकीन होता है, जब से उसके डॉन में आते हैं तो वो उस अपलायन के लिए करते हैं, और अपलायन डॉन लाइन के लिए काम करते हैं। जब तक करते हैं तब तक उनका डाउनलाइन सफल ना हो जाए, क्योंकि हमारी वेस्टेज की स्लोगन है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो इसीलिए हमें चूज नहीं करनी है कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, हमें एक लिस्ट बनानी है। जैसे फ्रेंड्स पे, एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, जैसे होता है समाज के लोग, जैसे संस्था के लोग, जैसे बहुत सारे जीविका के लोग हो गए, ऐसे वैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो कि समाज में रह रहे हैं। इनमें दुश्मन को भी प्लान दिखाना है, निवर्स पड़ोसियों को भी दिखाना, डॉक्टर हो गया, ड्रीमर हो गया, है ना। एज फॉर स्ट्रेंजर, अनजान लोगों को भी प्लान दिखाना है। आप लोग हमारे साथ आज जुड़े हो, मैं बता दूं कितने लोगों को मैं पर्सनली जानती थी, किसी को भी नहीं। अगर मैं वेस्टेज में नहीं होती तो क्या मैं आप लोग से मिल पाती? नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बस पे मिल जाते हैं, रास्ते मिल जाते हैं, ऑटो पे मिल जाते हैं। मैं अभी सपना मोड़ से आ रही थी तो एक ऑटो पे जो लड़का मेरे साथ आ रहा था वो हमसे पूछा, और वो हमारे आज वेस्टेज में हर बिजनेस भी कर रहा है। एक जो कि बोरिंग रोड से हमें स्टैंड तक छोड़ने आया, वो आदमी भी हमारे साथ आज, ऑटो वाला, वो भी आज बिजनेस में जुड़ा हुआ है। एक बिग बाजार के पास टिकट बेचने वाला आदमी, कूपन काटने वाला आदमी भी हमारे साथ बिजनेस में जुड़ा हुआ है। मैं किसी से स्ट्रेंजर लोगों से अगर मिलती हूँ, कोई एटीएम के
गार्ड है। तो फिर मैं बता दूं कि आज ममता होटल के जो है हमारा इंटरनेशनल होटल बिहारशीप में, उसके मैनेजर भी हमारे साथ। क्या मैं उस लोग को जानती थी? नहीं जानती थी, बट वो हमारे साथ हैं, क्योंकि बात करने से बात बनती है। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि वो नहीं करेगा, उसकी चुनाव कर लेते हैं, तो वो नहीं बन पाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा इनविटेशन, सॉरी इनविटेशन। इनविटेशन में क्या है? इनवाइट करना है। अगर हम जैसे लिस्ट बनाए, मैं बता दूं कि हो सकता है 4-5 मिनट में हमारी सेशन खत्म हो, तो आप लोग रिज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो जब तक मैं कंटिन्यू रखती हूँ, इनविटेशन में क्या, जितने लोगों को मैं लिस्ट बनाई हूँ उसे बुलाती हूँ, उसे टाइम लेती हूँ, इनवाइट करती हूँ, या तो ऑफिस में, या अगर वो चाहते हैं कि हमारे घर पे आ जाओ, अगर उनके घर पे हम जाते हैं मीटिंग करने, प्लान करने, तो हस्बैंड वाइफ को साथ में प्लान दिखानी है ना। वरना क्या होता है, अगर हस्बैंड देखते हैं तो कहते हैं वाइफ से बात कर लेंगे तब बताएंगे, वाइफ अगर प्लान देखते हैं तो कहते हैं कि हम अपने हस्बैंड से बात करके ना मैम आपको बता देंगे। अगर मैं दोनों को साथ बिठाकर प्लान बताऊं तो किससे पूछेंगे? वही डिसीजन वहां सामने है ना। तो इसी तरह से हमें इनविटेशन करनी है, उसके बाद मीटिंग भी उसी तरह से करनी है, ऑफिस में बुला करके। आप CNT बुला सकते हो, जूम मीटिंग अटेंड करवा सकते हो, अभी तो जूम मीटिंग चल रही है तो आप जूम मीटिंग अटेंड करवा सकते हो, है ना। अगर हमारे लोग जो आ गए उनके साथ हमें काम करनी है, टीम वर्क करनी है, किसी को छोड़ना नहीं है कि हाँ अरे चलो ज्वाइनिंग लगा दी, अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई, है ना। हमारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, उनके साथ टीम के साथ काम करनी पड़ती है। कौन कैसे काम कर रहा है, कहाँ कितना प्लान कर रहा है, कि हाँ पे मीटिंग करनी है, उसके साथ जाना है। मैं बता दूं कि मैं अपने डेप्थ में जाकर काम करती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि वो किसका डाउन लाइन है, वो सारे हमारे डाउन लाइन है, मैं यही मानती हूँ। और मैं उसी के साथ काम करती हूँ, जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है उसे। और मैं किसी को भी, आज जो काम कर रहा है हमारे साथ उससे भी, और जो ना कर रहा है उसे भी, किसी से मैं रिलेशन तोड़ती नहीं हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ। अगर वो बिजनेस कर रहा है फिर भी, ना कर रहा है फिर भी, उसकी हाल समाचार तो ले सकते हैं, हाय हेलो तो कर सकते हैं, कैसे हो क्या हो। चलो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, बट हम अब बताते हैं कि हाँ वेस्टीज ऐसे इतनी लेवल पे गई, ऐसे गई वैसे गई, हम गाड़ी लेने वाले हैं, एक फॉरेन ट्रिप करके आए। वो आदमी खुद ब खुद मोटिवेट होता है ना। उसके साथ साथ उसे फॉलो करनी है, जो फॉलो अप, सातवां हमारा काम क्या है, फॉलो अप, और उसे फॉलो करते रहनी है। ठीक है, ये हमारा सक्सेस का स्टेप है 7, जिसे अगर इस पे हम फॉलो करते हैं तभी हम सफल होते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, एक स्लाइड में एक पिक्चर दिख रहा है ना, अपने जीवन के सपने को मत देखो, अपने सपने को साकार करें, है ना। हमें क्या चाहिए? बड़ा पैसा, बड़ा टर्नओवर, बड़ी नेटवर्क, बड़ी ज्वाइनिंग, बड़ी शो द प्लान, बड़ी कॉलिंग, है ना, बड़ी इनविटेशन, और बड़ा सा लिस्ट। वो कैसे मिलेगा पता है? मतलब अगर हम बड़ा लिस्ट बनाते हैं, मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ, अगर हम बड़ा लिस्ट बनाते हैं तो बड़ी इनविटेशन होती है, इनवाइटिंग भी बड़ी होती है ना। अगर इनवाइटिंग बड़ी होती है तो कॉलिंग बड़ी होती है, और कॉलिंग बड़ी होती है तो हम प्लान शो भी बहुत ज्यादा दिखाते हैं। अगर हम ज्यादा प्लान शो करते हैं तो हमारी ज्वाइनिंग भी बहुत ज्यादा होती है, और ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा होती है तो हमारा नेटवर्क भी बड़ा होता है। अगर नेटवर्क बड़ा होता है तो हमारी टर्नओवर भी बड़ी होती है। अगर हमारा टर्नओवर भी बड़ा होता है तो हमारे पास बड़ा सा पैसा आता है ना। तो इस तरह से हमें करनी है। उसके साथ चेंज द थॉट, चेंज योर लाइफ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी सोच को चेंज करते हैं, और हमारी लाइफ चेंज होती है ना। जब तक हम अपनी सोच ना चेंज करें कि चलो अगर हम, हमारे पास शॉप नहीं है वेस्टेज का तो हम बाहर से नहीं लाएंगे, बिना शॉप को नहा लेंगे, बट नहाएंगे तो किससे? वेस्टेज शॉप से। पेस्ट करेंगे तो किससे? वेस्टेज पेस्ट से, इस डेंटा श्योर। तो अगर हम अपनी सोच चेंज करते हैं ना तो हमारी लाइफ 100% चेंज होती है। ठीक है, साथ साथ में हर महीने अपने डाउनलाइन को पीवी चेक करना है, अपने आप पर विश्वास के साथ साथ ट्रेनिंग मीटिंग सब अटेंड करवानी है, और अपने सोच को चेंज करनी है। तो इस तरह से हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है। तो आज की हमारी ट्रेनिंग यहीं तक थी।